तो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनका नाम था चारवाक। क्या नाम था? सुना है किसी ने नाम? किस किस ने चारवाक का नाम सुना है पहले? चारवाक का नाम नहीं सुना? लेकिन आप नाम भले ना सुने हो, लेकिन आप देखोगे कि ज्यादातर लोग उसी को फॉलो करते हैं। वो कहता था, चारवाक कहता था, यावेत जीवेत सुखम जीवेत। ठीक है? क्या? यावेत जीवेत सुखम जीवेत, जैसे जियो सुख से जियो। ठीक है? और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाय उधार लेना पड़े लेकिन घी पियो दबा के। ठीक है? और कहता था, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये एक दिन ये शरीर जो है खत्म हो जाएगा। कहा कोई कुछ नहीं है, ना स्वर्ग होता है, ना नरक होते हैं, ना आना होता। जिंदगी एक बार मिलती है, इस जिंदगी को जी लो अच्छे से, और जी के पूरा एंजॉय करो, पूरा मजा। मजे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना? मैं जब जॉब में था तो मेरा एक कलीग होता था, तो कभी कभार हम ऑफिस के टूर पे साथ जाते थे, तो वो बोलता था नशा नहीं टूटना चाहिए, अभी घूमने निकले तो नशा नहीं टूटना चाहिए। तो हम तो खैर उन लोगों के साथ नहीं रहते थे। तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है, ज्यादातर संसार में भी यही मानसिकता है लोगों की, कि ये जिंदगी एक बार मिली है और इस एक बार की जिंदगी में पूरा मजा किया जाए, कोई कमी नहीं छोड़ी जाए, कैसे भी करके दोबारा। वो एक गाना भी तो गाते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल भर किसी का दुखायो ना। खाओ पियो और ऐश करो, मौज करो, यही जिंदगी का मकसद है हमारा। तो क्या ये सही है? सब लोग कर तो ये रहे, सही है ये बात? तो सही कह रहा है, जैसे रहो सुखी रहो, चाहे कर्जा लो लेकिन घी पियो, और शरीर मर जाएगा, फिर किसने क्या देखा है, वापस आना नहीं, एक बार की जिंदगी, एक दिन की जिंदगानी है। सही कह रहा है माता जी? सही कह रहा है? बता, आप दोनों यंग लड़के क्या करते हो आप लोग? फर्स्ट दोनों बीएससी, बीकॉम, बीकॉम, बीसीए, बीकॉम और बीसीए, तो बहुत बढ़िया है। सीए भी कर रहे हो? मैं भी सीए हूँ बाई चांस 2012 बैच का सीए हूँ मैं भी। ठीक है ना? तो सही है, यही चल रहा है। अपने मित्रों को देखते होंगे और भी समाज में देखते होंगे, यही तो चल रहा है। जैसे रहना, सुखी रहो, कर्जा लेके सारे शौक करो, एक बार की जिंदगी है, मर जाएंगे, फिर किसने क्या देखा, यही है। तो इसको हम धीरे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। क्या बोलते हैं? नास्तिक दर्शन। ये नास्तिकवाद है पूरा का पूरा। कैसे नास्तिकवाद है? पहले बोला यावत जीवेत सुखम जीवेत, जैसे जियो सुख से जियो, अपना सुख रहना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सुख में दूसरों का दुख होता है। होता है ऐसा? हमारे सुख में दूसरों का दुख होता है। एक जगह हम गए कुछ समय पहले, बिठा लो बिठा लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही हम लोग चाकसू जाया करते थे, मैं और वैष्णव ठाकुर प्रभु, और कौन था उस समय? और कोई नहीं था। तो वहां पे ऐसा सा ही मंदिर था, वो छोटा सा, और वहां से हमने कितने टाइम गए, हम लोग 6-8 महीने तो गए होंगे। वहां से 2 भक्त बने। तो जब जाते हैं नई नई जगहों पे तो कुछ ना कुछ भक्त जुड़ते हैं। तो अभी तक क्या समझा हमने? जैसे जियो सुख से जियो। लेकिन कई बार हमारे सुख में दूसरे का दुख होता है। कैसे? मैं अभी एक जगह गए हम, एक कपल को समझाने, ठीक है, पति पत्नी को समझाने। तो उनकी शिकायत ये थी कि भाई पति जी बहुत पीते हैं। तो पति देव को समझाया कि भाई आप क्यों पीते हो? तो उन्होंने बोला मैं दुख नहीं देता पी के, मैं पीता हूँ, अपना सुखी से रहता हूँ और सो जाता हूँ, मैं कोई पंगा नहीं करता, कुछ नहीं करता। लेकिन पत्नी को
बहुत दुख है कि नहीं? तो ये जो फिलॉसफी है कि जैसे जियो सुख से जियो, ये सरासर गलत फिलॉसफी है। ये नास्तिकों की फिलॉसफी है। आपके सुख में दूसरों का दुख हो सकता है। गुटखे खाने वाले को गुटखे से सुख मिल रहा है, मांस खाने वाले को मांस खा के सुख मिल रहा है, नशा करने वाले को, शराब तंबाकू करने वाले को उन चीजों से सुख मिल रहा है, लेकिन पीछे उनका पूरा परिवार दुख उठाता है कि नहीं? उठाता है ना। बाप कुछ पाप की कमाई करके लाएगा घर में, हारी बीमारी कोर्ट कचहरी, होता है कि नहीं होता? ऐसे होता है। तो खुद के सुख के साथ कई बार दूसरों का दुख जुड़ा होता है। इसलिए मनुष्य को अपने सुख पे केंद्रित नहीं रहना चाहिए कि बस मेरा सुख, मैं सुखी हूं, बाकी सब भाड़ में जाए, है कि नहीं? बस मैं सुखी हूं। इसको क्या कहते हैं? ये बहुत ही एक संकीर्ण सोच है, अपने आप तक सीमित है, बस दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तव में हमें लेना देना होता है। हमारे कार्यों से हमारा परिवार, हमारा समाज, पूरा देश प्रभावित होता है कि नहीं होता? सब प्रभावित होता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, अगर केवल सुख को ध्यान में रख के करेंगे कि हमें सुख मिल जाए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर मांस खाने वाला मांस खाएगा, नशा करने वाला नशा करेगा, चोरी करने वाला चोरी करेगा, लड़के छेड़ने वाले लड़के छेड़ेंगे, क्योंकि उनको उसमें सुख मिलता है। तो ये कह देना कि जो सुख मिलता है वो कार्य करो, इसका मतलब समाज में अराजकता फैल जाएगी पूरी की पूरी। हमारे शास्त्र हमको क्यों मिले? ये रामायण गीता भागवत क्यों मिली? क्योंकि ये बताती है कि एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। गीता क्यों मिली? पता चले कि मनुष्य का जीवन कैसे जिया जाता है। हम में और कुत्ते बिल्लियों में यही भेद है। कुत्ते बिल्लियों का जीवन कहीं पे भी खाओ, कुछ भी खाओ, इधर घूमो उधर घूमो, इधर संभोग करो उधर संभोग करो, कहीं पे भी घूमते रहो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए बहुत रोक टोक है। कपड़े पहन के निकलो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, शिक्षा लो, ठीक है, शादी करनी है एक से करो, है कि नहीं? खाना है तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत सारी रोक टोक है। तो ये जो सिद्धांत है कि जैसे जियो सुख से जियो, ये सरासर गलत सिद्धांत है, क्योंकि कई बार हमारे सुख से दूसरों के दुख जुड़े होते हैं। तो हमें वैसे हमारा जो फिलॉसफी है, वास्तव में वैदिक फिलॉसफी क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख मिले। हमारे कार्यों से सबको सुख मिलना चाहिए। अगर हमारे कार्य से दूसरों को दुख मिल रहा है तो भगवान को भी आपसे प्रसन्नता नहीं होगी, भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे कभी, ठीक है ना? जब इंसान ही प्रसन्न नहीं हो रहे, भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे? दूसरा उसने बोला ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि चाहे कर्जा करना पड़े लेकिन घी पियो, यानी अपनी सामर्थ्य से बाहर जाके कार्य करो। लेकिन फैक्ट ये है कि हर एक मनुष्य का भाग्य निर्धारित होता है, ठीक है? कर्जे ले लेके मनुष्य अपने भाग्य खराब कर लेता है, ठीक है ना? अपना जीवन खराब कर लेता है। अगर किसी के जीवन में, इसके भाग्य में ये निर्धारित है कि ये 50,000 कमाएगा या ये लाख कमाएगा, करोड़ कमाएगा, उसको वो ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर वो बहुत प्रयास करे, बहुत पीछे लगा रहे, तो शायद हो सकता है कि भाग्य बदल ले, लेकिन तब भी भाग्य बदल तो सकता है, लेकिन उससे उसको सुख नहीं आएगा। सुख तो उतने से ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा था, जितना उसके भाग्य में था, ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कर्म ना करें। कर्म करेंगे तभी भाग्य सामने आएगा, तभी भाग्य खुलेगा। रोटी बनाओगे नहीं तो पेट में कैसे जाएगी? नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं जाता, उसको उठ के मेहनत करनी पड़ती है। आप बैठे बैठे पास नहीं हो जाओगे, सीए या इंजीनियर जो भी कर रहे हो, बैठे बैठे पास नहीं हो जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप मेहनत कर सकते हो, उसके आगे भाग्य में क्या है वो नहीं जानते। आपका मेहनत करने पर अधिकार है, लेकिन भाग्य में क्या होगा वो नहीं जानते। इसलिए कर्म करो, लेकिन भाग्य आपको बता देगा
कि आपके भाग्य की कितना है, आपको मिलने वाला है, आपके प्रारब्ध में क्या है। इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को किसी चीज के पीछे नहीं लगाना चाहिए, बुरी तरह पीछे नहीं लगाना चाहिए। अपना जो समय है वो भगवान के भजन में व्यतीत करना चाहिए, भक्ति में व्यतीत करना चाहिए, भगवान के नाम में व्यतीत करना चाहिए। तीसरा बोला भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो देह है नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये भी नास्तिक सिद्धांत है। कैसे? क्योंकि ये देह तो देख रहा है लेकिन देह के अंदर नहीं देख रहा। अंदर कुछ है हमारे, क्या है? खून है, हड्डियां हैं, हमारा दिल है, किडनी, गुर्दे हैं, है कि नहीं? और कुछ भी है अंदर? आत्मा। हम आत्मा है, हमारे अंदर नहीं है, हम आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कैसे? आप में से कौन कौन ये मानते हैं कि आत्मा नहीं है, हम तो शरीर ही है? या कौन कौन ये मानते हैं कि शरीर भी है और आत्मा भी है? बताओ। या कौन कौन ये मानते हैं कि हम आत्मा ही हैं? बाकी लोग कुछ नहीं मानते हैं। एक तो कुछ तो मानना चाहिए था। सारे ऑप्शन ले लिया, सारे ऑप्शन ले लिए। देखो, अगर हम थोड़ा सा भी शरीर होते, इतना सा भी, तो इतना सा भी अगर शरीर होते तो मरने के उपरांत हम लोग क्या करते? कुछ, अगर आपको बाल पसंद है आपके, तो बाल लेके जाते। किसी को अपनी आंखें बड़ी पसंद होती हैं, आंखें लेके जाता। कई लड़कियों को तो नाखून बहुत पसंद होते हैं, नाखून के डिजाइनिंग करती रहती हैं, नाखून लेके जाती हैं। लेके जाते हैं कुछ? बाल, नाखून कुछ लेके जा सकते हैं गुड़िया? बता। कुछ नहीं ले जा सकते ना? बैठो माता जी, तो आप लोग भी हरि बोल, बैठो थोड़ी देर सुन के जाओ। देखो, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा एक तो दर्शन रूप में मिलती है, तो दर्शन करने आप आ गए। सुनो तीनों, आप तीनों सुनो, मेरी बात सुनो। भगवान की कृपा कैसे मिलती है? दर्शन रूप में। दर्शन आपने कर लिया। भगवान की कृपा मिलती है नाम रूप में, वो नहीं ली। भगवान की कृपा मिलती है ज्ञान रूप में, वो भी नहीं लिया। तो कृपा को पूरा लो, ठीक है ना? पूरी कृपा कैसे मिलेगी? नाम भी लेंगे, ज्ञान भी लेंगे और दर्शन भी लेंगे और बाद में प्रसाद भी लेंगे, तब पूरी कृपा मिलती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर थोड़ा सा भी शरीर होते, तो हम जब हमारे दादाजी गए, नाना जी गए, तो हम बोलते, हम ऐसा क्यों बोलते कि दादाजी चले गए? दादाजी तो वहीं थे, लेटे हुए थे, लेटे थे ना। तो कौन चले गए? दादाजी आत्मा थे, वो चले गए। और आत्मा और शरीर दोनों हैं, तो फिर हम एक आंख से रोते और एक साइड से हंसते कि आधे दादाजी चले गए, आधे दादाजी रह गए। ऐसा भी नहीं, हम पूरा रोए थे, ठीक है ना? वो आत्मा उसमें से निकल गई, तो शरीर को लिए बोला कि जल्दी जल्दी जलाओ, शाम हो जाएगी, जल्दी जल्दी जलाओ। किसी ने बोला कि उनका बेटा अभी कल रात तक आएगा, बोले नहीं, इतना नहीं रोक सकते, सड़ने लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जल्दी जल्दी जलाओ। तो जल्दी जल्दी जलाओ। तो इसका मतलब है हम इतना सा भी शरीर नहीं है। लेकिन नास्तिकवाद क्या कहता है? नास्तिक दर्शन क्या है? कि हम शरीर हैं, दोबारा जिंदगी मिलती नहीं है, इसलिए शरीर को खाओ पियो मौज उड़ाओ। ये पूरा का पूरा गलत सिद्धांत है। अगर शरीर दोबारा नहीं मिलता तो ऐसा क्यों है कि एक आर्यन यहां पर है, कहाँ रहता है तू? मुरलीपुरा। एक आर्यन मुरलीपुरा रहता है, एक आर्यन मन्नत में रहता है, शाहरुख खान के बंगले में, है कि नहीं? और एक आर्यन झुग्गियों में भी पैदा हुआ है। तो आर्यन अलग अलग जगह कैसे पैदा हो रहे हैं? इसका मतलब पुनर्जन्म भी है और कर्म भी है। कोई अपने कर्मों से कहीं पैदा हो रहा है, कोई अपने कर्मों से कहीं पैदा हो रहा है, नाम सेम है। हो सकता है कि जिस नक्षत्र में पैदा हुए वो भी सेम हो सकता है, एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही समय, एक ही नक्षत्र, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग, क्योंकि कर्मों का पूरा हिसाब किताब होता है। अगर कर्म कुछ नहीं होते तो कैसे एक माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है और जन्म से कई बार उसको बड़ी बीमारी होती है,
जन्म से ही कई बार एक हाथ नहीं होता, एक पैर नहीं होता, अंधा होता है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पुनर्जन्म होते हैं, हमारे कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होते हैं। इसलिए हमारे कर्मों को अगर हम नहीं ठीक करेंगे, हमारे कर्मों को अगर हम इस तरीके से जीते रहेंगे कि सुखी रहो, बस मुझे शराब से सुख मिलता है मैं शराब पीऊंगा, मुझे मांस खाने से सुख मिलता है मैं मांस खाऊंगा, और मुझे घूमने में अय्याशी करने में सुख मिलता है मैं वो करूंगा, अगर ऐसे कर्म करते रहेंगे तो हमारा जो पुनर्जन्म है वो बिगड़ता रहेगा। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई। 84 लाख योनियां समझते हो? कुत्ता भी आ गया, बिल्ली भी आ गई, शेर, गीदड़, चिड़िया, चींटी सब आ गया। हम जैसे कर्म करेंगे वैसी एक योनि तैयार है, डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में बताया गया, कोई व्यक्ति बहुत मांस खाता है तो उसके लिए डिसाइडेड है, उसको शेर या भेड़िया कुछ बना दिया जाएगा, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, सारे जीवों के पिता हैं। भगवान कहते हैं बेटा तू इतनी मेहनत करता है, 500 600 800 रुपए किलो मीट लाता है, इतना मांस खाता है, ठीक है, फिर उसको पकाता है, घी तेल मसाले डालता है, एक काम कर तुझे शेर बना देता हूँ, जिसको मर्जी खा और फ्री में खा। भगवान कृपा करते हैं, है कि नहीं? कोई बहुत ज्यादा सोता है, आलसी व्यक्ति है, बहुत आलस में रहता है, आलसी व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं। हम कहते हैं ठीक है पोलर बियर बन जा, 6 महीने सो 6 महीने जा, ठीक है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। किसी की अपने घर में बहुत आसक्ति है, घर की चीजों में बहुत आसक्ति है, वो घर में ही छिपकली बन के आ जाएगा, कॉकरोच बन के आ जाएगा। ये फैक्ट है, इस पे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं दी हुई हैं। कोई को आजकल कई बच्चों को बहुत अपने अंग दिखाने का शौक होता है, अंग प्रदर्शन, तो पेड़ बन जाते हैं कि खड़े रहो बिना कपड़ों के एक ही जगह और दिखते रहो सबको। तो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि जिस तरीके के हमारे कर्म होंगे उस तरीके की योनि हमारे लिए तैयार है। इसलिए अपने कर्मों को लेके हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे हम पढ़ते वक्त बहुत सावधान रहते हैं, हम गाड़ी चलाते वक्त बहुत सावधान रहते हैं। अगर हम गाड़ी चलाते वक्त सावधान नहीं है तो टक्कर लग जाएगी, है ना, हमारा नुकसान हो जाएगा, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। हम लोग पढ़ाई करते वक्त बड़ा सावधान रहते हैं कहीं फेल ना हो जाए। तो इतना सावधान हमें हमारे जीवन के लिए भी होना चाहिए कि कहीं गलती से हमसे कोई ऐसे कार्य ना हो जिन कार्यों से हमें नीच योनियों में जाना पड़े। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, गीदड़, कितना बुरा जीवन है आप सोचो। मनुष्यों के लिए कितना अच्छा जीवन है, हमें सर्दी लग रही है जैकेट डाल ली, गर्मी लग रही है तो उतार दी, घर में बैठ गए, एसी ऑन कर लिया, गीजर हीटर ऑन कर लिया। कुत्ते के लिए क्या व्यवस्था है? ज्यादा ठंड लगेगी गाड़ी के नीचे घुस जाएगा, उसमें से भी आप लात मार के निकाल दोगे, कोई व्यवस्था नहीं है। तो वास्तव में हमें अपने आप को इतने पतन से बचने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत चिंतित रहना चाहिए कि कहीं मैं इतने नीचे ना गिर जाऊं। और इसका एक ही उपाय है कि हम शास्त्रों को पढ़ने लग जाएं। अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें अपना जीवन जीने के नियम पता चलेंगे, वरना कुछ पता नहीं चलेगा, वरना गड़बड़ करते रहेंगे। हमें लगेगा हम ठीक कर रहे हैं लेकिन हम गलत कर रहे होंगे, ठीक है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है हम ठीक कर रहे होते हैं लेकिन वो गलत होती हैं। जैसे कुत्ता पालना, अगर कुत्ता पालते हैं तो हमें लग रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं, एक जानवर पे कृपा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि कुत्तों को घरों में नहीं पालना चाहिए, वो घर अशुद्ध हो जाता है, उस घर में भगवान कभी भी प्रवेश नहीं करते। अब आपको क्या चाहिए, घर में कुत्ता चाहिए, भगवान चाहिए? भगवान चाहिए, ठीक है ना। तो हमें अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, ना कि अपनी सोच समझ के हिसाब से या किसी सनकी व्यक्ति के कुछ कहने के हिसाब से। अगर हम शास्त्रों के अनुसार जिएंगे तो अपने कर्मों को ठीक कर पाएंगे। हमारे कर्मों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम भगवान से जुड़ जाएं। हम जो कार्य करते हैं, हम पढ़ाई पढ़ते हैं, हम नौकरी जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति हो,
हर एक व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है। भगवान ने इतना आसान कर रखा है, मेरा नाम लो और मुझे प्राप्त करो। इतना सरल है भगवान को प्राप्त करना। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने की विधि है भगवान का नाम। जो आप पूजा कर रहे हो, पूजा जो विधि थी वो द्वापर युग की विधि थी। जो लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ विधि थी त्रेता युग की। और जो लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान विधि थी सतयुग की। ये भागवत में लिखा हुआ है, कृते अध्याय तो विष्णु, सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करने से, और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में अर्चा विग्रहों की सेवा, मूर्तियों की पूजा, और कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में भगवान का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जितनी मूर्ति पूजा जो है उसके बहुत कड़े नियम होते हैं। कलयुग का जीव इतना कर ही नहीं सकता। हर बार मूर्ति पूजा करने से पहले स्नान करके आना होता है, कपड़े धुले हुए होने चाहिए, कपड़े बिना सिलाई वाले होने चाहिए। अभी मैं नियम बताऊंगा तो आप सोचोगे कि ये बहुत नियम है, लेकिन भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। हर एक व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। भगवान ने देखा कि कलयुग में मेरा जीव क्या करेगा, ध्यान करने बिठाऊंगा तो ध्यान इसका लगेगा नहीं, पढ़ने में ही नहीं लगता, फोन साथ में लेके घूमता है, कैसे ध्यान लगाएगा। पढ़ने में ध्यान लग जाता है, बढ़िया सही चल रही है, नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगता। और लगाने लगो तो फोन बज जाता है कि नहीं। भूख लग जाती है, किसी की याद आ जाती है, मैच आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी चीजें क्या करोगे। भगवान ने बोला कि ध्यान व्यान इनके बस का नहीं, छोड़ दो। बोले यज्ञ, त्रेता युग में यज्ञ होता था तो कलयुग में भी यज्ञ करवा लें। तो भगवान ने देखा कि यज्ञ भी इनसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत शुद्ध सामग्री चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, लेकिन वो सब कुछ हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास इतना समय है किसी के पास रोज रोज यज्ञ करके भगवान की पूजा करने का, नहीं है। ना हमारे पास इतनी सामग्री है, इतना घी लगाओ, इतनी लकड़ी लगाओ, समीधा लगाओ, कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर भगवान ने देखा कि द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की आरती होती थी, वो करवा लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो बहुत नियम होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, बहुत नियम भी है और बहुत पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि रोज 8 बार भगवान को भोग लगाना पड़ता है, 7 बार आरती, 8 बार भोग लगाना पड़ता है। लेकिन एक काम है जो कलयुग में हर एक व्यक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है? भगवान का नाम ले सकता है। ठीक है, बूढ़ा भी नाम ले सकता है, बच्चा भी नाम ले सकता है, अंधा भी ले सकता है, जो सही सलामत है वो भी ले सकता है, अमीर भी ले सकता है, गरीब भी ले सकता है, पढ़ने वाला भी ले सकता है और नौकरी करने वाला भी ले सकता है। तो भगवान का नाम हर एक व्यक्ति ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान से जुड़ने का सबसे सरल और सबसे ऊंचा मार्ग क्या है? भगवान का नाम। जो अभी हमने सड़कों पे जाके हरि नाम संकीर्तन किया, ये भगवान का नाम हमें तुरंत भगवान से जोड़ देता है। क्योंकि कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगत निस्तार। नाम लेने से हमारा जो जीवन है सफल हो जाएगा, पूरा मंगलमय हो जाएगा। नाम लेने से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। मंदिरों में आके हम भगवान से शायद इतना जुड़ सके ना जुड़ सके, पक्का नहीं है, लेकिन नाम लेने वाला हर व्यक्ति भगवान से जुड़ जाएगा, क्योंकि कलयुग की यही विधि निर्धारित है। ठीक है, और इसी नाम को प्रमोट करने के लिए, आप लोगों को देने के लिए हम लोग आए यहाँ पे। ये नाम हमने आपको दिया, सड़कों पे हम लोग घूमे, सबको आप लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आए, ये भगवान का नाम देने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आज बुधवार है और हर बुधवार के दिन हम लोग यहाँ पर आएंगे और आपको ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे। आज मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया भगवान के नाम के विषय में। ठीक है, तो आप लोग अपने नंबर हमें लिखवा दो, तो एक ग्रुप बना लेंगे यहाँ का। ठीक है, नंबर दे देना आप लोग, अपना ग्रुप बना लेंगे। आप सब भी माता जी दे देना, एक ग्रुप बना लेंगे ताकि उसमें इंफॉर्मेशन लिखते रहें कि भाई कितने बजे क्या है। ठीक है, समझ में आया आपको?
कलयुग में भगवान की पूजा करने की, भगवान से जुड़ने की क्या विधि है? क्या विधि है? भगवान का नाम। नाम कैसे लेते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम है, सिंपल सा। ये कोई मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इसको चाहे आप नहा के लो, बिना नहाए लो, लेट के लो, बैठ के लो, सुबह लो, रात को लो, कभी भी ले सकते हो। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, बस आपको लेना है भगवान का नाम। अगली बार इस पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई